बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको बहुत आसान रेसिपी बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में मैं आपको मक्खन का खालिस देसी घी बनाना बताऊंगी कि देसी तरीके से खालिस मक्खन का घी कैसे बनता है। तो चले फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। मक्खन को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम मक्खन का घी बनाएंगे। माशाल्लाह, चूल्हे पे रखते ही मक्खन हमारा बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है और लस्सी की झाग मुकम्मल तौर पे ऊपर आ चुकी है। अब इसको बिल्कुल हम छेड़ेंगे नहीं। इस तरीके से लो फ्लेम पे ना तो आपका बर्तन जलेगा और ना ही आपके घी का कलर चेंज होगा। लो फ्लेम पे माशाल्लाह देखें लस्सी की झाग ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता घी बनना शुरू हो चुका है। अब देखें ये साइडों पे आपको लस्सी की झाग जलती हुई नज़र आ रही है। अब नीचे से घी बनना शुरू हो चुका है। अब इसको बिल्कुल हम छेड़ेंगे नहीं और लो फ्लेम पे इसको बनाएंगे। माशाल्लाह लस्सी की झाग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। माशाल्लाह देखें नीचे से घी बनना शुरू हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और लस्सी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और नीचे से घी बनना शुरू हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो लोग लस्सी को अच्छे तरीके से नहीं जलाते उनके घी से लस्सी की स्मेल आती है, जिस वजह से छोटे और बड़े घी को पसंद नहीं करते। आज मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी कि आप मेरे तरीके से घी बनाएं और जब ये लस्सी की झाग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और नीचे से घी बनना शुरू हो जाएगा और घी की इतनी अच्छी खुशबू आएगी तो आपका यकीन करें घी इतना अच्छा बनेगा और छोटे और बड़े बहुत शौक से खाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एक अदद इलायची भी डाल सकते हैं ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए और छोटे और बड़े बहुत शौक से इसको खाएं। अब माशाल्लाह हमारा घी इतना अच्छा बन चुका है। आप इस घी को 1 साल तक महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घी में से ना तो आपको किसी किस्म की स्मेल आएगी और ना ही आपके घी का कलर चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको अपने तरीके से बताया है और मैं ये अपना तरीका आजमाया हुआ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह देखें अब घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक बात का आप ख्याल रखें, जब आप मक्खन का घी बनाएं तो आपने बिल्कुल इसको छेड़ना नहीं है, ना चम्मच के साथ ना ही किसी और चीज़ के साथ। बिल्कुल इसको किसी चीज़ के साथ नहीं छेड़ेंगे, खुद ब खुद लस्सी की झाग ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और नीचे से घी बनना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह देखें अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि देसी घी खाने से इंसान मोटा हो जाता है, लेकिन ये उनका ख्याल बिल्कुल गलत है। देसी घी खाने से इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी आती है। इसके खाने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप इसको डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें आप अपनी बॉडी में खुद ब खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि आपको इस घी ने कितना आपको फ़ायदा दिया है। माशाल्लाह लस्सी की झाग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। आप ये बर्तन के साथ जली हुई लस्सी देख सकते हैं। माशाल्लाह देखें अब घी जो असल हमारा बन चुका है। अब माशाल्लाह देखें घी का कलर नज़र आ रहा है, येलो कलर अब इसका हो चुका है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब ये हमारा खालिस देसी घी बन चुका है। माशाल्लाह घी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में महफूज कर लेंगे। एक चाय पोनी लेंगे। चाय पोनी के साथ हम इस घी को छान लेंगे। जो ज़र्रात होंगे वो चाय पोनी के अंदर आ जाएंगे। अब इसको हम इस बर्तन में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें साफ घी जो अंदर बर्तन के जा रहा है। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
ये है खालिस देसी घी बनाने का तरीका जो मैंने आपको देसी तरीके से बताया है। इस तरीके से देसी घी बहुत अच्छा बनता है। अब मैं आपको चाय पोनी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें, जो लस्सी जली हुई थी वो अब इस चाय पोनी के अंदर आ गई है। अब जो साफ घी था वो बर्तन के अंदर चला गया है। माशाल्लाह देखें कितना साफ अब जो घी हमारा बर्तन में है। अब इस घी को हम एक बर्तन में महफूज कर चुके हैं। अब आप इस घी को चाहें तो 1 साल तक महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो इस घी का कलर चेंज होगा, ना ही इसकी खुशबू में किसी किस्म का कोई फ़र्क आएगा। माशाल्लाह अब ये खालिस देसी घी हमारा तैयार हो चुका है। अब माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी खालिस देसी घी बनाने की, जो मैंने आपके साथ देसी तरीके से शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा खालिस देसी घी बनाने का तरीका कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।